Hello and welcome. This is Dharmraj Khandekar. I am English lecturer and today I am going to teach 12th class lesson The Enemy. This lesson The Enemy is written by Paul S. Buck. Before reading this lesson, I would like to tell you the summary of this lesson. This lesson is written by Paul S. Buck. In this lesson, there are so many characters, and this is the story of a doctor who is from Japan, Dr. Sadao, and a prisoner of war comes to the doorstep of Dr. Sadao, and being a doctor, should he save his life, or as a patriot should he hand him over to the Japanese officials? So from the first line we would like to study. Before you read, पढ़ने से पहले, this is sorry, it is the time of the world war. यह वर्ल्ड वार का समय है. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? It is the time of the world war. यह विश्व युद्ध का समय है. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state. और एक अमेरिका का जो युद्धबंदी है वो बहते हुए किनारे पे आ जाता है. इन ए डाइंग स्टेट मतलब मरने की अवस्था में. एंड इट्स फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जापानीज डॉक्टर. और यह एक जापानीज डॉक्टर मतलब जापान के डॉक्टर के डोर स्टेप पे मतलब दरवाजे पे आ जाता है. शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर, और क्या उस डॉक्टर को डॉक्टर होने के नाते उसको बचाना चाहिए, और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एट द पैट्रियट एज ए पैट्रियट, और क्या उसको एक पैट्रियट होने के नाते, एक राष्ट्रभक्त या देशभक्त होने के नाते उसको जापानीज आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए, मतलब उसको सुपुर्द कर देना चाहिए. सो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन वी विल लाइक टू स्टडी. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where, as a little boy, he had often played. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot. Dr. Sadao Hoki का घर was built बना हुआ था on a spot एक जगह पर of the Japanese coast जापानी समुद्री किनारे पे, where जहाँ पर as a little boy एक छोटे बच्चे के रूप में ही हैड ऑफन प्लेड वो कभी कभार खेला करता था. द लो यानी छोटी, स्क्वेयर स्टोन हाउस चौकोर स्टोन हाउस मतलब पत्थर का बना हुआ घर, वाज सेट अपॉन रॉक्स जो कि पहाड़ी छोटी चट्टानों के ऊपर स्थित था. वेल अबो ए नेरो बीच जो कि एक सकरे से बीच के ऊपर था. डेट वाज आउटलाइन विद पेंट पाइन्स जो कि वहाँ पे झुके हुए जो पाइन के यानी चीड़ के जो पेड़ थे उनसे उसकी आउटलाइन बनी हुई थी, उसकी सीमा बनी हुई थी. एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स. अब डॉक्टर सदाओ जब बच्चा था या उसके बचपन में वो पाइन्स के यानी चीड़ के पेड़ों पे चढ़ा करता था. सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, और अपने नंगे पैरों का सपोर्ट लेते हुए, उनका सहारा लेते हुए वो उनके ऊपर चढ़ता था. एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ ईस्ट सीज, जैसा कि वो वहाँ पे साउथ सीज यानी जो जापान के साउथ में जो समुद्र है मतलब प्रशांत महासागर है का दक्षिणी भाग है, वहाँ पर वो लोगों को चढ़ता हुआ देखता था चीड़ के पेड़ों पर, वो भी वैसा ही करता था. व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, और जब वो कोकोनट्स यानी नारियल लेने के लिए चढ़ते थे उनको देख देख कर वो भी चीड़ के पेड़ पर चढ़ा करता था. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड, उसके पापा उसको कभी कभार आइलैंड्स पे ले जाया करते थे. ऑफ दो सीज,
उन समुद्री किनारों के। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। एंड नेवर और कभी नहीं, हैड ही फेल्ड टू से वह अपने बच्चे से कहने में असफल नहीं होते थे, टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड अपनी तरफ से, दोज आइलैंड्स योंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर ऑफ जापान। और वहाँ पर वो जाके अपने बच्चे को, मतलब डॉक्टर सदाओ को कहा करते थे कि दोज आइलैंड्स, कि ये जो द्वीप है योंडर बनाएंगे, दे आर द, योंडर मतलब सामने, दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर ऑफ जापान, यह जापान के भविष्य के स्टेपिंग स्टोन हैं, मतलब सीढ़ियाँ हैं। वेयर सेल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। सदाओ वहाँ पे अपने पिता से पूछा करता था सीरियसली यानी गंभीर रूप से, वेयर सेल वी स्टेप फ्रॉम देम, कि हम यहाँ से वहाँ पर मतलब जापान का फ्यूचर कैसे बनाएंगे। हु नोज, कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पापा ने कहा कि कौन जानता है। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कि हमारी जो फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, उसको कौन सीमा में बंद कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन वाट वी मेक इट, और यह तो इस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है जो हम इस फ्यूचर को बनाते हैं।